Thank you. Next scholar is Voltaire. He was French philosopher. Birth year 1694, death year 1778. Voltaire's original name was François-Marie Arouet. Was great writer also. He opined that along with objective truth and chronology of historical events, considering social traditions, trade, economy, agriculture, etc., was also equally important in historiography. वॉल्टियर ये फ्रांस के एक अहम विचारवंत थे जिनका जन्म 1694 में हुआ और जिनका निधन 1778 में हुआ। वॉल्टियर के नाम से जाने वाले इस विचारवंत का सही नाम था फ्रांसवा मरी अरुये। उनका ऐसा मानना था कि हिस्ट्री राइटिंग करते समय केवल ऑब्जेक्टिव ट्रुथ और क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स यही दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं होती है तो उसके साथ सामाजिक परंपराएं, व्यापार, अर्थव्यवस्था और जो खेती की जाती है ये सारी चीज़ें भी हिस्टोरियोग्राफी में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इनको भी इतिहास लेखन में स्थान देना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ट्रुथ का मतलब है वस्तुनिष्ठ सत्य, मतलब जैसा इतिहास हुआ उसी तरह से लिखना, या जिस तरह से कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ उसी तरह से लिखना। क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स का मतलब है हिस्टोरिकल इवेंट्स का सीक्वेंस। ये दो ही चीज़ें अहम नहीं होती है तो उसके साथ सामाजिक परंपराओं का, खेती का, व्यापार का भी ध्यान इतिहास लेखन में रखना पड़ता है, ऐसा वॉल्टेयर ने कहा। According to his opinion in historiography, not only objective truth and chronology of historical events is important, but also social traditions, trade and economy, agriculture is important also. It gave rise to thought that understanding all aspects of human life is important for history writing. According to Voltaire, we can't write of history without human life or all aspects of human life. इसका मतलब इतिहास लेखन करते समय मानवीय जीवन को प्राधान्य देना ही होता है। मानवीय जीवन को ध्यान में न रखते हुए हम इतिहास लेखन नहीं कर सकते। Voltaire was the first thinker to place human life in historiography. Thus, it is said that Voltaire was the founder of modern historiography. और इसीलिए वॉल्टेयर को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक या फाउंडर माना जाता है, क्योंकि उन्होंने इतिहास लेखन में मानवीय जीवन के विभिन्न अंगों का समावेश किया था। नेक्स्ट स्कॉलर इज जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल। बर्थ ईयर 1770, डेथ ईयर 1831. Hegel was a German philosopher. He insisted that the historical reality should be presented in a logical manner. जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल ये जर्मन विचारवंत थे जिनका जन्म 1770 में हुआ तो उनका निधन 1831 में हुआ। लॉजिकल मैनर के साथ हिस्टोरिकल रियलिटी को प्रेजेंट करना चाहिए, ऐसा उन्होंने इंसिस्ट किया था। इट मीन्स ही वॉज फोकस ऑन लॉजिकल मैनर। लॉजिकल मैनर इट मीन्स क्लियर रीजनिंग। हिस्टोरिकल इवेंट के पीछे कुछ रीज़न होते हैं, उनको क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए विथ एविडेंस और उसके तहत हिस्ट्री राइटिंग करनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। To him, the timeline of historical events was indicative of progress. We can know progress of history through timeline of historical events. Historical events के टाइमलाइन से या क्रोनोलॉजी से हमें हिस्ट्री के प्रोग्रेस का पता चलता है। He also thought that the presentation of history is bound to change over time as new evidence would come forth. In historiography, historians need to be modified according to the evidence available from time to time.
हिस्टोरियोग्राफी में समय के अनुसार जैसे जैसे नए एविडेंसेस सामने आते हैं वैसे वैसे हमें हिस्ट्री राइटिंग के प्रेजेंटेशन में बदलाव करना पड़ता है। विथ हेगेल्स फिलोसॉफी मैनी स्कॉलर्स वेयर कन्विंस्ड that historical methods were not of lesser quality though they differed from scientific method। हेगेल फिलॉसफी के कारण बहुत सारे स्कॉलर्स को यह विश्वास हुआ कि हिस्टोरिकल मेथड यह साइंटिफिक मेथड से अलग ज़रूर है, लेकिन वह लेसर क्वालिटी की मतलब लो क्वालिटी की नहीं है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वालिटी both methods are equal। The collection of his lectures and articles is published in a book entitled Encyclopedia of Philosophical Sciences। His book Reason in History is well known। हेगेल के सारे लेक्चर्स और आर्टिकल्स को एक बुक के द्वारा पब्लिश किया गया जिसका नाम था इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस। रीजन इन हिस्ट्री यह किताब भी उनकी बहुत प्रसिद्ध है। और हेगेल ने हिस्टोरियोग्राफी करते समय और एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट बताई है जिसका नाम है डायलेक्टिक्स, हम कहते हैं द्वंद्ववाद। रिमेनिंग पॉइंट्स